मुफ्त की कोई चीज़ बाजार में नहीं मिलती। किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। जी हाँ, ये बात इस समय बिल्कुल अपने तथ्य पर है और ये देखा जा पा रहा है। जहां एक और पूरा विश्व किसानों के हक की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो वही भारत के बड़े बड़े अभिनेता कुछ और ही कह रहे हैं। आज करेंगे इन्हीं मुद्दों पर बात। आइए जानते हैं क्या कहा है विदेशी लोगों ने और क्या कहना है भारतीय लोगों का। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों दोनों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। यूएन ने ह्यूमन राइट्स के साथ ही नसीहत देते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति के अधिकारियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सुरक्षित होनी चाहिए। संस्था ने कहा है कि यह जरूरी है कि सभी के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए न्याय संगत समाधान निकाला जाए। ये पहली बार हुआ है जब इस पर भारत में चल रहे 2 महीने से सीमाओं पर डटे किसानों के प्रदर्शन को लेकर ट्वीट किया हो। इससे पहले कुछ जानी मानी विदेशी हस्तियों ने भी भारत के किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। 2 फरवरी को मशहूर अंतर्राष्ट्रीय गायिका रिहाना के ट्वीट के बाद तो समझिए कि घमासान ही मच गया। बॉलीवुड के एक के बाद एक सितारे ने ट्वीट किया, जबकि इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जैसे ही रिहाना ने ट्वीट किया, जैसे ही कहे तो बड़े बड़े जो और भी नाम सामने आ रहे हैं उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से ही एक के बाद एक ट्वीट देखने को मिला। और एक टूल किट जो शब्द है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या है ये टूल किट? किसानों के आंदोलन से कथित तौर पर जुड़ी एक टूल किट को दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की है। ये वही टूल किट है जिसे स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट दस्तावेज की मदद ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे लोगों में विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बता दिया और इसे जांच के दायरे में ले लिया। पुलिस इस टूल किट को लिखने वालों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इसे लिखने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 120B के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किसी का नाम शामिल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह टूल किट खालिस्तान समर्थक संगठन OAT की जस्टिस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया। इसे पहले अपलोड किया गया और फिर कुछ दिन बाद इसे डिलीट कर दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का हवाला देकर यह दावा किया है कि संस्था के सह संस्थापक धालीवाल खुद को खालिस्तान समर्थक बताते हैं और कनाडा के वैंकूवर में रहते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्य बार बार ये कहते हैं कि किसानों का मौजूदा आंदोलन एक प्रायोजित कार्यक्रम है और खालिस्तान समर्थक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। टूल किट आखिरकार होती क्या? मौजूदा दौर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो ब्लैक लाइफ मैटर हो, अमेरिका का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो, पर्यावरण से जुड़े क्लाइमेट के जो बड़े बड़े आंदोलन है वो हो, सभी जगह आंदोलन से जुड़े लोग एक्शन पॉइंट तैयार करते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें प्लान करते हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होती है। दस्तावेज इन एक्शन पॉइंट्स को दर्ज किया जाता है, उसे टूल किट कहते हैं। टूल किट शब्द का इस दस्तावेज के लिए सोशल मीडिया के संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया की रणनीति के अलावा भौतिक रूप से सामूहिक प्रदर्शन की जानकारी भी दी जाती है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन आगे क्या मोड़ लेता है। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम।